हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया कि वह ईश्वर की तरह ही चीज़ों का चुनाव करे। और हम इस दुनिया में हैं। ये दुनिया हमें मिली हुई है चुनाव करते हुए जीने के लिए। इसलिए हमें इस दुनिया में चीज़ों को चुनना है। जो चीज़ें अच्छी हैं, सत्य हैं, रूहानी हैं, अनंत हैं, आत्मा के लिए है, ऊंची उठने के लिए है, उन्हें हमें चुनना है। और जो हमें नीचे गिराती हैं, हमारे दुख के कारण हैं और हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, उनको हमें छोड़ना है। आज हम सोशल मीडिया और हर तरह के मीडिया के प्रभाव से बुरी तरह घिरे हैं। किताबें अब हमसे ज़्यादा दूर होती जा रही हैं, और विशेष करके अच्छी किताबें, अच्छी चेतना लाने वाली किताबें। शास्त्रों और धर्मशास्त्रों से भी हमारा नाता, विशेष करके युवा पीढ़ी का, टूटने लगा है। युवा पीढ़ी का धर्मशास्त्रों के साथ रिश्ता और नाता बहुत कमज़ोर है। लोग सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, पर धर्मशास्त्र स्पर्श नहीं करते। यह उचित समय है कि हम जानें कि हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे जीवन का आधार क्या है। हमारा जीवन का आधार ही हिल चुका है। हम उन चीज़ों का चुनाव करें जो हमारे जीवन के आधार को मजबूत करता है। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। जो चेतनशील हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके जीवन के लिए धर्मशास्त्र ही आधार है, क्योंकि वहीं से हमारे लिए मुक्ति का प्रकाश आता है। 14वां सामान्य सप्ताह 7 जून 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 8 से 9। संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15 तक। धर्मशास्त्र के सामने दूसरी किताबें कूड़े कचरे जैसे हैं, और दूसरी चीज़ों को पढ़ करके हम और भी कूड़े कचरे इकट्ठे करते हैं, उसी में रहते हैं, जीते हैं, और हमारा मन और ध्यान भी उसी में खोया रहता है। धर्मशास्त्र को जीवन में अपनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि धर्मशास्त्र ही हमें ईश्वर की दृष्टि देते हैं। वे ही हमारे लिए ईश्वर के नज़र हैं। कूड़ा कचरा साफ करने का एक सफल उपाय है कि हम धर्मशास्त्र को अपना लें। पवित्र आत्मा से संचालित होकर इन धर्मशास्त्रों में डूबें, इनको पढ़ें, जो हमें मुक्ति के संदेश देते हैं। जीवन में सबसे आवश्यक है वो है हमारी मुक्ति, जो धर्मशास्त्र ही दे सकते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को लोगों को मुक्त करने के लिए भेजा। कई कार्य, पर मुक्ति ही प्रमुख कार्य। तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। मुक्ति सभी व्यक्ति का विषय है। मुक्ति सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और सत्य को जानना धर्मशास्त्र से आता है। धर्मशास्त्र से प्रेम, यानी सत्य से प्रेम, प्रकाश से प्रेम, अंधकार से दुश्मनी, रास्ते से प्रेम। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, मैं ही सत्य हूं, मार्ग हूं, जीवन हूं। धर्मशास्त्र ही हमें बताते हैं कि सत्य और असत्य क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, पीड़ा और आंसू के कारण क्या हैं,
हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, हम कैसे जाने कि हमारे लिए मुक्ति का मार्ग क्या है और कैसे हम मुक्ति के मार्ग पर चलें, कैसे उस पर डटे रहें। ईसा ने अपने शिष्यों को देखा, तैयार किया, प्रेरित किया और उन बंधे हुए लोगों के पास भेजा जिन्हें मुक्ति, आज़ादी की विशेष ज़रूरत थी। ईसा ने व्यवहारिक दिशा निर्देश भी दिए कि इस मुक्ति कार्य में क्या क्या चीज़ें मददगार होंगी। पवित्र आत्मा, प्रार्थना, एकचित होना, सहज होना, सरल होना, जीवन और आत्मा केंद्रित होना, ये सब चीज़ें मुक्ति कार्य में सहायक होंगी। इसलिए ब्रह्मचर्य, गरीबी, आज्ञा पालन, ये सभी चीज़ें इसलिए धारण की जाती हैं कि स्वयं की मुक्ति के लिए और लोगों की मुक्ति के लिए भी ये सफलता की ओर ले चलती हैं, अच्छे माध्यम बनती हैं। अच्छे औजार चाहिए जिससे शक्तिशाली काम हो सके, और कुछ चीज़ें बाधक हैं जैसे धन संपत्ति, सांसारिकता। घर में प्रवेश करते समय प्रभु कहते हैं कि तुम हर घर को शांति का अभिवादन दो। सभी लोगों को शांति चाहिए, सभी घरों को शांति चाहिए। आज लोग कितने अशांत हैं, घर कितने अशांत हैं। शांति, पवित्रता, आत्मा की संगति, ये सब प्रार्थना में और पवित्र आत्मा में जुड़ने से मिलती है और ये मुक्ति के अनुभव हैं। फिलिपियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में संत पौलुस अपने विषय में कहते हैं, मसीह को जानने के लिए यानी मसीह को पाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ को अब कूड़ा समझने लगा हूँ। मैं केवल मसीह, उनके पुनरुत्थान और उनकी प्रज्ञा को जानना चाहता हूँ। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति और अपनी मुक्ति द्वारा दूसरों की मुक्ति पर केंद्रित था। आज हम इस पर गहराई से चिंतन करें कि मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मुझे अपने मुक्ति का अनुभव करना है। मैं इसी हालत में नहीं रहना चाहता जिस हालत में हूँ। आज के पहले पाठ में नबी होशाया के द्वारा ईश्वर कहता है कि मैंने इस्राएल को प्रारंभ से ही मुक्त करता रहा हूँ। मिस्र देश से की गुलामी से लेकर हर परिस्थितियों में मैंने नबियों को भेजा, सुधारकों को भेजा और उनको मुक्त करता रहा हूँ। ईश्वर का एकमात्र मुख्य कार्य है कि मनुष्य जैसे आज़ादी के लिए बना है, मुक्ति के लिए बना है, चयन शक्ति के साथ, चेतना के साथ, आनंद और आत्मा में जीने के लिए बना है, वही मनुष्य का उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना करें। इस संसार में हम भटकते हैं, इस संसार में हम दुखी हैं क्योंकि हम चुनाव नहीं करते, और चुनाव करने का जो औजार है, माध्यम है, धर्मशास्त्र है, पवित्र आत्मा है। हम उनको धारण करें, उनको नज़दीक रखें, पढ़ें, चिंतन करें और मुक्ति की आवश्यकता को जानें, मुक्ति के मार्ग पर चलें, मुक्ति का अनुभव करें और दूसरों को भी मुक्ति के लिए प्रेरित करें। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे जीवन में उनकी आवश्यकता है। मैं अनुभव करता हूँ कि आज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता चाहिए, और प्रभु यीशु और मेरी मुक्ति के बारे में मेरा धर्मशास्त्र मुझे अच्छी तरह से बताता है, प्रेरित करता है, और पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशित करता है कि धर्मशास्त्र में ही मेरी मुक्ति के मार्ग हैं। और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा देता है जिसकी संगति में मैं आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ रहा हूँ।
आइए हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, सारे संसार के लिए, कि हमारा मुक्ति के प्रति प्रेम बढ़े और मुक्ति को ही हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। हम इस संसार में मुक्ति के लिए ही हैं। पवित्र आत्मा हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रकाशित हों और प्रतिदिन मुक्ति की दिशा में बढ़ें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।